इस वीडियो में हम लोग जो है देखिए यहाँ तक के हमने क्वेश्चनों को कर लिया है। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय सेल एवं विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटनीय सेल को मैं शुरू में ही समझा चुका हूँ कि ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है उसको विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। इस सेल से हमें किसी प्रकार की धारा नहीं मिलती है, इसमें हमें विद्युत धारा बाह्य स्रोत से देनी पड़ती है और इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे अगर हम NaCl का विलयन ले लें या गलित NaCl ले लें और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें सोडियम और क्लोरीन की गैस प्राप्त होती है, जो कि आपको मैंने बताया होगा। तो विद्युत अपघटनीय सेल तो हम समझ चुके हैं। अब हमको समझना है विद्युत अपघटन क्या होता है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो विद्युत अपघटन का मतलब अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी भी चीज़ को तोड़ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। तो हम लोग अब समझने क्या जा रहे हैं, विद्युत अपघटन क्या है, क्योंकि विद्युत अपघटनीय सेल हम पहले ही समझ चुके हैं। देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है, पहले मैं आपको फिगर में समझा दे रहा हूँ। जैसे ये तो विद्युत अपघटनीय सेल का फिगर बना हुआ है। जैसे इसमें मैंने गलित NaCl ले लिया होता, तो जब इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो सोडियम आयन कहाँ जाएगा, सोडियम पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। तो कहाँ जाएगा, जो प्लेट ऋणावेश से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल जुड़ी है उस पर कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। तो सोडियम आयन को अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी। तो यह ऋणावेशित है। ऋणावेशित का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का दिखता है। तो सोडियम आयन जाके यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को लेगा और सोडियम धातु में बदल जाएगा। क्लोराइड आयन जो होगा वो यहाँ जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन की गैस मुक्त होगी और इस तरीके से यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी। तो विद्युत अपघटन में क्या होता है, एक ऐसी क्रिया होती है जिसको कराने के लिए हमें बाह्य स्रोत से विद्युत धारा देनी पड़ती, ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, आश्वतः अभिक्रिया। यानी जो विद्युत अपघटन की क्रिया हो क्या है, आश्वतः अभिक्रिया। ये अपने आप नहीं होती है, इसे कराना पड़ता है, इसे बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, तब यह अभिक्रिया संपन्न होती है। थोड़ा सा इसको समझिए। वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ की गलित अवस्था, इसमें हम क्या ले सकते हैं, पदार्थ की गलित अवस्था ले सकते हैं, या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके स्वतः रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन की क्रिया क्या है, जब पदार्थ की गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी अश्वतः रासायनिक अभिक्रिया को कराया जाता है तो उस प्रक्रम को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। उसकी परिभाषा मैंने लिख दिया है, समझा भी दिया है। ये देखिए बैटरी है, बैटरी का धन सिरा जहाँ जुड़ा होता है उसको एनोड कहते हैं और ये कैथोड होता है। वैसे तो एनोड और कैथोड में पहले ही समझा चुका हूँ कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जिस पर अपचन होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो जब मैं विद्युत अपघटन के उत्पाद आपको समझाऊंगा तो उसमें डिटेल से समझाऊंगा कि किस इलेक्ट्रोड पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो ये परिभाषा आपको लिख लेनी है, फिगर आपको बना लेना है। उत्पाद क्या बनते हैं इसको मैं बाद में डिटेल से आपको समझाऊंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये जो विलयन भरा उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटिका विलयन कहते हैं। और इस पात्र को क्या करेंगे, विद्युत अपघटनी पात्र। इस जिस बर्तन में विलयन भरा हुआ है, ये तो सेल है जिसको आप लोग समझ रहे होंगे। अब हमको क्या समझना है, विद्युत अपघटन के नियम। यानी जिस पदार्थ का हम विद्युत अपघटन करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ मिलता है उसका जो द्रव्यमान होता है, जो उसमें करंट प्रवाहित करता है, इसमें क्या संबंध होता है। तो इस चीज़ का अध्ययन सबसे पहले किया था माइकल फैराडे ने। तो देखिए माइकल फैराडे ने 1833 से 34 यानी इस एक साल के दौरान में विद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा, मतलब इस ये जो विलयन है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा
तथा इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा के बीच संबंध स्थापित किया। जो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ प्राप्त होता है उसके बीच में क्या उन्होंने स्थापित किया? संबंध स्थापित किया, जिन्हें फैराडे के नियम कहते हैं। मतलब इसी को हम क्या कहते हैं? फैराडे के नियम। तो फैराडे का नियम क्या है? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित धारा और इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा के बीच जो संबंध है बताने वाला नियम है उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन के नियम। इसे किसने दिया था? माइकल फैराडे ने 1833 और 34 में दिया था। एक साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसी में कुछ किताबों में डायरेक्ट 34 भी लिखा है। मतलब 33 से 34 एक साल उन्होंने किया था और ला को दिया था 34 में। तो अगर आपको एग्जैक्ट पूछा जाए कि उन्होंने कब दिया था तो 1834 आप बताइए, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने एक साल तक एक्सपेरिमेंट किया था तो अंत में उन्होंने अपना नियम दिया था। तो उन्होंने 2 नियम दिए थे। पहला नियम देखिए, फैराडे का प्रथम नियम। विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ऐसा पदार्थ जिसकी गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रॉनों पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा, आपको पता है कि जब हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो जो धनायन होंगे वो इधर जाएंगे, यानी इस इलेक्ट्रोड पर मिलेंगे, पदार्थ प्राप्त होगा। जो ऋणायन होंगे वो यहाँ जाएंगे, यानी हमें जो यहाँ पर विद्युत अपघटन का उत्पाद मिलेगा वो इलेक्ट्रोडों पर ही मिलेगा। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ये कौन सा नियम है? ये प्रथम नियम। विद्युत अपघट्य में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पे जो प्राप्त पदार्थ होता है उसका जो द्रव्यमान होता है, मात्रा या द्रव्यमान एक ही चीज़ होती है। पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होती है? उसमें प्रवाहित आवेश के। जितना ज़्यादा आप इसमें चार्ज का फ्लो कराएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ प्राप्त होगा। ये कौन सा नियम है? फैराडे का प्रथम नियम। तो W क्या है? पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का द्रव्यमान कह सकते हैं। समानुपाती क्या है? Q के। Q क्या है? आवेश, इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित आवेश। तो समानुपाती के हटाने के लिए एक नियतांक आता है, वो नियतांक है Z। Z को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको याद रखना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जहाँ पर Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इस Z को। तो Q आवेश है, आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो Q की जगह पे क्या रख दिया गया? I इंटू टी रख दिया गया। तो आप W बराबर ZQ भी याद कर सकते हैं, ZIT भी आप याद रख सकते हैं। यानी ये भी एक मतलब कह सकते हैं कि एक फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला। अब Z के बारे में आपको बता दूं, Z बराबर होता है E/F। E क्या होता है? ये होता है तुल्यांकी भार या रासायनिक तुल्यांक। चाहे तुल्यांकी भार कहा जाए चाहे रासायनिक तुल्यांक कहा जाए, दोनों की चीज़ होती है। और F क्या होता है? फैराडे। एक फैराडे का मान होता है 96,500 कूलाम। जब मैं केमिस्ट्री आपको 11 में पढ़ाना शुरू किया था तो वहाँ पर मैंने फैराडे के बारे में बताया था कि एक फैराडे क्या होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश को क्या कहते हैं? एक फैराडे कहते हैं। और वहाँ पर मैंने निकाल के आपको दिखाया था कि एक फैराडे जो होता है 96,487 कूलाम के बराबर होता है और इसको लिया जाता है 96,500 कूलाम। देखिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपकी बुक में। देखिए एक मोल में किसी भी पदार्थ के कणों की संख्या क्या होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। अभी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो गुणा किया गया है तो 96,487 कूलाम आया है। और इसे क्या कहते हैं? इस मात्रा को एक फैराडे कहते हैं। इसे कैपिटल F से निरूपित करते हैं और इसका लगभग मान होता है 96,500 कूलाम प्रति मोल के बराबर लेते हैं। तो इसको आप देखिएगा, इसे मैं आपको 11 में समझा चुका हूँ।
ये एनसीईआरटी में ही लिखा है और इसे आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई क्या है, रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार है। एफ क्या है, फैराडे। जेड क्या है, ये है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये था फैराडे का पहला नियम। अब देखिए फैराडे का द्वितीय नियम, जब समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय तक विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक को ही क्या कहा जाता है, तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होती है, जो पदार्थ है उसके रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार के समानुपाती। रासायनिक तुल्यांक को किसे लिखते हैं, ई से। और जेड क्या है, वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और ये जो है रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बीच संबंध है, अभी मैं इसको स्थापित करके भी आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो बर्तन हैं और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो करंट देखिए यहाँ से जा रही है, वही करंट निकल के यहाँ जा रही है, वही करंट इसमें प्रवेश कर रही है, फिर वो करंट बाहर निकल रही है। यानी इन दोनों विलयनों में एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। समय भी समान है क्योंकि बैटरी तो एक ही है। जब करंट कट करेंगे तो दोनों की करंट एक साथ कट हो जाएगी। तो फैराडे का जो नियम कहता है, अगर इस इलेक्ट्रोड पर मान लीजिए कि W1 पदार्थ प्राप्त होता है और उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है, उसका जो रासायनिक तुल्यांक है वो E1। रासायनिक तुल्यांक क्या है, E1। तो पहले विद्युत अपघट्य के लिए W1 समानुपाती क्या हो जाएगा, E1। किस नियम से, द्वितीय नियम से। अगर ये दूसरा विद्युत अपघट्य है तो अगर इसके इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ प्राप्त होता है W2 है तो W2 समानुपाती क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को भाग दे देंगे तो W1 बटे W2 बराबर क्या मिलेगा, E1 बटे E2। इसे समीकरण 1 लिया गया। अब फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से देखिए, इसमें अगर मैं मान ले रहा हूँ कि इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I है और समय क्या है, T। इस पे जो इस इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ मिल रहा है उसका द्रव्यमान क्या है, W1 है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, W बराबर क्या होता है, ZIT। तो W1 बराबर क्या होगा, Z1IT। क्योंकि I और T नहीं बदल रहा है, करंट दोनों में सेम जा रही है, समय भी सेम है। तो W1 बराबर क्या होगा, Z1IT। Z1 क्या है, पहले विद्युत अपघट्य का क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। E क्या है, रासायनिक तुल्यांक। Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, W2 बराबर Z2IT। अब अगर इसको भाग देंगे तो IT से कट जाएगा, W1 बटे W2 बराबर क्या होगा, Z1 बटे Z2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की अगर तुलना कर ली जाए तो E1 बटे E2 बराबर क्या मिलेगा, Z1 बटे Z2। क्योंकि यहाँ पे W1 बटे W2 यहाँ पर भी है, W1 बटे W2 यहाँ पर भी है। तो ये दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। इस तरीके से मिलेगा E1 बटे E2 बराबर Z1 बटे Z2। तो इसको हम लिख सकते हैं E समानुपाती Z। और इस समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है F, वही क्या होता है, फैराडे होता है। ठीक है, तो E/F बराबर क्या होगा, Z। और यही फार्मूला मैंने आपको लिखा था, मैंने बताया था कि मैं प्रूफ करके आपको समझाऊंगा। तो देखिए मैंने प्रूफ करके भी आपको समझा दिया। यही तो मैंने आपको बताया था, Z बराबर E/F। तो देखिए वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो ये फैराडे के विद्युत अपघटन के दोनों नियम हैं, इसको आप कर लीजिए। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है विद्युत अपघटन के उत्पाद के बारे में समझेंगे।